हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का, चैप्टर नंबर 6, जहां पे बच्चे मेजरली फंसते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो एक्चुअली 11 साइंस का चैप्टर है। अब हम कॉमर्स वाले पहले ही साइंस से या मैथ से बच के आ रहे होते हैं, ऊपर से ऐसा चैप्टर डाल दिया तो अपनी वैसे भी लगी जाती है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पूरा ही क्लियर कर दूं। कुछ IMP क्वेश्चंस जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, आपको हमारी ये वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, उस PDF का। आप वो PDF रिफर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग दैट फ्रॉम PDF ओनली। सो मेक श्योर कि आप PDF को डाउनलोड करके रखें और साथ में पैरेलली उसको यूज करें, क्योंकि तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको इतना अश्योर कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर 30 to 45 मिनट्स, इतना अपना अराउंड ये लेक्चर होगा, बट आई विल मेक श्योर दैट कि आपको पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाए। विल कवर एवरी ऑफ द पार्ट्स, मतलब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन, हम तीनों ही पार्ट कवर करने जा रहे हैं। एनुअल एग्जाम पास में वैसे ही लगी पड़ी है तो देखना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि परम्यूटेशन होता क्या है। बहुत सरल भाषा में बात करें तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। मतलब जब हमें किसी भी चीज की अरेंजमेंट्स चेक करनी हो तो हम उसका परम्यूटेशन ढूंढते हैं। और थोड़ा ब्रीफ में जाऊं, अगर ऐसा मैं बोलूं कि 3 लोग हैं, जैसे कि फादर, मदर और उनका एक पिल्ला, बोले तो सन। 3 लोग हैं, फादर, मदर और उनका एक पिल्ला। अब मैं ऐसा आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे अगर इनको एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़ा करना है तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। तो देखो, एक तो जो आपके सामने ऐसे आप ग्रुप फोटो खड़ा कर सकते हो, पहले पप्पा, फिर मम्मी, फिर पिल्ला, अरेंजमेंट नंबर 1। ऐसा भी हो सकता है पप्पा, पिल्ला, मम्मी, अरेंजमेंट नंबर 2, पिल्ला, मम्मी, पापा, पिल्ला, पापा, मम्मी। एक चौथा अरेंजमेंट ये भी हो सकता है। अभी तो बाकी है बाबा, मम्मी फर्स्ट, पिल्ला आफ्टरवर्ड्स एंड फिर पापा, मम्मी फर्स्ट, पापा देन पिल्ला। मतलब कितने अरेंजमेंट हुए टोटल? 6 अरेंजमेंट्स। पर हमको कितनी मेहनत से ढूंढने पड़े, एक एक करके हमको लिखना पड़ा, पहले कौन बैठेगा, बाद में कौन बैठेगा, वो सब करके। अभी अगर परम्यूटेशन की मदद मिलती है ना, परम्यूटेशन क्या करता है पता है, बहुत इसको आसान बना देता है कि फोटोग्राफ के लिए जगह कितनी है? 3 लोग कितने हैं? 3, फादर, मदर एंड सन। तो परम्यूटेशन क्या बोलता है? 3p3, 3 जगह 3 लोग। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 3 जगह 3 लोग। तो 3p3, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 3 से शुरू करो, 3 नंबर तक पीछे जाओ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 3 से शुरू करो, 3 नंबर तक पीछे जाओ, मतलब 3 2 1। 3 से शुरू किया, 3 नंबर तक पीछे गए, आंसर मस्ट बी 6। आप देख सकते हो परम्यूटेशन ने आंसर चुटकियों में निकाल लिया, जबकि हम मजूरी करते हुए थक गए। ये है डिफरेंस परम्यूटेशन का, इसी को आप परम्यूटेशन बोलेंगे। मेक श्योर आपको पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। परम्यूटेशन का काम क्या है? टू फाइंड द टोटल अरेंजमेंट्स। मेक श्योर करिएगा, ये आपको आइडिया रहे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ऐसे तो आप कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ियां बनाना समझते हो, बट वो नहीं है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। बहुत सरल भाषा में कहे कि आपके आगे 4 लड़कियां रखी है, अब पापा ने बोला शादी के लिए 2 सिलेक्ट कर। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है, लड़की एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वहां पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल भी नहीं है। ये तो खाली मैं थोड़ा सा माहौल को सही कर रहा था, क्योंकि पढ़ने का माहौल वैसे भी नहीं बना हुआ होता है बच्चों का। अब आप है ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लेने गए हो, फ्लावर, ओके। तो दुकानदार ने बोला यू हैव 5 ऑप्शंस ऑफ फ्लावर। मेरे को नाम नहीं आता इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है ना लिया है, अपने को ये सब पसंद नहीं। ठीक है, 5 फ्लावर्स की बात करते हैं अपन, जैसे वो मोगरा बिगरा होता है, ऐसे करके टोटल 5 फ्लावर है। ठीक है, अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका बजट अभी औकात 2 फ्लावर लेने की, उससे ज्यादा आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो नहीं। ठीक है,
अब 5 में से आपको लेने के 2 फ्लावर, तो आप अभी क्या चेक करोगे कि आपकी औकात कितने में आ रही है, मतलब बजट चेक करोगे। तो आपको 5 फ्लावर में से कितने फ्लावर सिलेक्ट करने हैं, 2 फ्लावर। अब वो 2 फ्लावर कौन से हो सकते हैं वो आपका टास्क बनेगा, जैसे कि सनफ्लावर तो दोगे नहीं, खैर रोज हो गया, मोगरा बिगरा हो गया, चंपा बंपा करके कुछ होता है शायद, मतलब व्हाटएवर द 2 फ्लावर यू विल सिलेक्ट, वो आपको क्या है, आपको 2 फ्लावर को चूज करना एक आपका टास्क है। तो वो सिलेक्शन में जो मदद करता है उसको आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है कि अगर ये 5 में से आपको 2 फूल लेने हैं तो कितने सिलेक्शंस पॉसिबल है, तो इट मस्ट बी डन थ्रू 5C2, मतलब 5 फूलों में से अपन को कितने लेने के निकल रहे हैं, 2 लेने के निकल रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको कैसे सॉर्ट करेंगे भैया, 5 से शुरू करो, 2 नंबर तक पीछे जाओ, मतलब 5 × 4, क्या किया मैंने, 5 से शुरू किया, 2 नंबर तक पीछे गया, मतलब 5 × 4। अब कॉम्बिनेशन में देखो बेटा, परम्यूटेशन में तो इधर ही आंसर आ जाता, पर कॉम्बिनेशन में डिवाइड करना होता है 2 × 1, मतलब जो नंबर होता है ना नीचे उसको 1 तक लेके जाना है, स्ट्रेच करके जहां तक जाता हो लेके जाना है। तो 5 4s are 20, 20 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 10, मतलब आपको आपकी गर्लफ्रेंड को देने के लिए 10 ऑप्शंस है। वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, चंपा मोगरा, फिर चंपा रोज, चंपा लिली बिल्ली, जो भी है, मतलब देयर आर टोटल 10 ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू। इन 10 ways you can give flowers to your best friends, okay? So it is termed as a combination. combination आपको हेल्प करता है सिलेक्ट करने में, परम्यूटेशन हेल्प करता था अरेंज करने में, कॉम्बिनेशन हेल्प करता है सिलेक्ट करने में। यहां तक ठीक है। मैं वापस बता रहा हूं इसको सॉर्ट कैसे किया। अगर इसी जगह 5P2 होता तो आंसर हो जाता 5 × 4 20, खत्म हो जाता। जबकि सिलेक्शन में क्या होता है, जो नंबर होता है उसको अपन को क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है, नंबर को डिवाइड नहीं करना है, पर नंबर को लेके उसको जब तक 1 तक खींचाता है उसको खींचना पड़ेगा। अगर इसी की जगह पे अज्यूम करते हैं 6C4 होता, तो 6 से शुरू करो, 4 नंबर तक पीछे जाओ, मतलब 6 5 4 3, और नीचे 4 है ना, तो 4 3 2 1, मतलब 4 से शुरू किया, मैं कहां तक लेके गया उसको 1 तक। ये चीज थोड़ी समझने लायक है, कृपया इसका भी लगे हाथ स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ विद द सम्स पार्ट। अभी हम शुरू करेंगे हमारे सम्स के पार्ट से। अब सम की मैं बात करूं डियर, तो पीडीएफ ऑलरेडी यूट्यूब लिंक के नीचे अपलोडेड है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू चेक इट आउट, क्योंकि हम उसी पीडीएफ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर रहे हैं। मेक श्योर आपका अटेंशन पूरा बरकरार रहे। मैं पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ही करवाने वाला हूँ। वीडियो देख ली तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, नहीं देखी तो बेटा जय श्री राम। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द पीडीएफ ऑफ आईएमबी। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बेटा पाया जा रहा है, देयर आर 7 kgs फॉर 7 लायन, मतलब 7 kgs है। बोले तो kgs का मतलब होता है पिंजरे, और 7 लायन है। देयर आर 7 kgs 7 लायन इन अ जू। 3 kgs आउट ऑफ 7 kg आर सो स्मॉल दैट 3 आउट ऑफ 7 लायन कैन नॉट फिट इन इट। अब देखो, मैं आपको एक थोड़ा चित्र प्रदर्शन करके दिखाना चाहूंगा। ये टोटल 7 केज हुए। केज मतलब होता है पिंजरे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, 3 kgs आउट ऑफ 7 kgs आर सो स्मॉल, कि 3 केज है ना, मतलब 3 पिंजरे ना बहुत छोटे हैं, दैट 3 आउट ऑफ 7 लायंस कैन नॉट फिट इनटू इट। मतलब 3 लायन इतने बड़े हैं कि वो इस छोटे पिंजरों में समा नहीं सकेंगे। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आता है, वापस रिपीट कर रहा हूं। 3 kgs आउट ऑफ 7 kgs आर सो स्मॉल, मतलब टोटल 7 kgs में से 3 पिंजरे बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं दैट 3 आउट ऑफ 7 लायंस कैन नॉट फिट इनटू इट। 7 लायन में से 3 लायन उसमें इस छोटे पिंजरों में नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बड़े लायन, बिग लायन कितने हो गए, 3 हुए, और वो 3 लायन इस छोटे पिंजरों में नहीं आ पाएंगे। और स्मॉल लायन कितने हो गए, 4 हो गए। अब बेटा वो बिग लायन है, वो छोटे पिंजरे में नहीं आ पाएंगे, पर बड़े में तो आ पाएंगे। तो what you will do, 4p3, what 4p3 denotes,
कि जो बड़े लायन है ना वो 4 बड़े पिंजरों में से कोई भी 3 पिंजरों में आ जाएंगे। 4 बड़े पिंजरे हैं, उसमें से बड़े लायन है कितने? 3। समझ लो अपन ने 3 बड़े लायनों को इस 4 में से कहीं पे भी 3 में बिठा दिया, मतलब 4p3। 4 पिंजरों में से 3 पिंजरों में बड़े लायंस को बिठा दिया। अब इसके बाद पिंजरे बचे कितने? 4। लोग भी बचे कितने? 4। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पिंजरे कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। लोग भी कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। बेटा बड़ा लायन छोटे पिंजरे में नहीं जा सकता, पर छोटा लायन तो बड़े पिंजरे में जा सकता है ना। तो 4 स्मॉल लायन, उनके तो मजे मजे हो गए, वो 3 तो इसमें आ जाएंगे छोटे छोटे पे। अब एक छोटा लायन, स्मॉल लायन बड़े पिंजरे में भी आएगा, वो खेलेगा आराम से मस्त एकदम, उसकी तो जिंदगी संवर गई, क्योंकि पिंजरा बड़ा खाली है तो वो तो बैठ सकता है। मतलब 4p4 इन दैट रेस्पेक्ट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 3 2। बेटा 4 से शुरू किया, 3 नंबर तक पीछे गए, 3 नंबर तक मतलब 4 3 2। वैसे 4 से शुरू करा, 4 नंबर तक पीछे जाएंगे, 4 3 2 1। व्हाट मस्ट बी द आंसर? आंसर मस्ट बी 5 7 6। बेटा वापस मैं बता रहा हूं, 3 बड़े लायन हैं, वो बड़े ही पिंजरे में रह सकते हैं, इसलिए 4 पिंजरों में से 3 पिंजरों में बड़े लायन आ गए। अब पिंजरे कितने बचे? 4, जिसमें 3 छोटे 1 बड़ा है। बेटा छोटा लायन बड़े पिंजरे में तो जा ही सकता है ना, तो वो 4 पिंजरे और 4 लायन आपस में सेट हो जाएंगे। इसको सॉल्व कैसे किया वो आप देख सकते हो। Let us proceed with the next question now. What is the ratio of number of arrangements of all letters of the word Ashok and Geeta? 2 वर्ड दे रखे हैं, अशोक करके एक वर्ड है और एक वर्ड है गीता। बेटा देखो, जो अशोक है ना उसका अरेंजमेंट बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5। जगह कितनी है? 5, और वर्ड्स भी कितने हैं? 5। अशोक, जगह भी 5 है, लोग भी 5 है, मतलब 5 प्लेसेस 5 वर्ड्स, 5p5 दैट इज 5 into, मतलब 5 से शुरू करो, 5 नंबर तक पीछे जाओ, 5 4 3 2 1। हाउ मच इट इज? 120। अब गीता में बेटा एक लोचा हुआ है, ये ई रिपीट हुआ है, तो बेटा रिपीट वाला आप सीख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी इसके 3-4 क्वेश्चंस अभी मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं। रिपीट वाले केस में कैसे सॉल्व होता है समझना। ऊपर आता है n फैक्टोरियल और नीचे आता है a फैक्टोरियल, b फैक्टोरियल, c फैक्टोरियल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, जुगाड़ सिखा रहा हूं, सब छोड़ो, ये तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए लिखा कि लोगों को लगे सर को आता है। वर्ड कितने हैं? 5, तो ऊपर लिख देने का 5 फैक्टोरियल। ये बता दो फैक्टोरियल भी क्या होता है, चिंता न करो। क्या बोला? वर्ड कितने हैं? 1 2 3, वर्ड नहीं, इसको लेटर बोलते हैं, सॉरी। 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है बेटा, 5 फैक्टोरियल। ई कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। कुछ भी रिपीट हो रहा हो ना उसको नीचे लिख देने का। ई कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो आई हैव रिटन 2 फैक्टोरियल ऑन द डाउनवर्ड साइड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बेटा फैक्टोरियल का मतलब ही ये होता है 5 से शुरू करो 1 तक लेके जाओ। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1, मतलब 2 से शुरू करो 1 तक लेके जाओ। 2 2 कट हो गया, 5 4 20, 23 60। ये दोनों का ही परम्यूटेशन मिल गया। मैं वापस बता रहा हूं, जो नॉर्मल नंबर हो जिसमें कुछ रिपीटेशन नहीं हो रहा था उसका परम्यूटेशन डायरेक्ट निकाल दिया, जिसमें रिपीटेशन हो रहा है उसका कैसे निकाला बेटा? जो लेटर्स थे ऊपर लिखे 5 फैक्टोरियल करके, जो नंबर रिपीट हो रहा था वो कितनी बार रिपीट हुआ डिवाइड बाय दैट फैक्टोरियल हम ने किया। वेरी इजी, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालने को बोला था, तो 120 और 60 का रेशियो निकालोगे तो दैट मस्ट बी 2:1। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये पीडीएफ का सेकंड क्वेश्चन था हमारा। देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शॉर्ट सम्स के बेस पर, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं सॉरी, शॉर्ट सम्स के बाद वाला है। इधर तो फूल आए, फूल बने तारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd नंबर। There are 3 white and 5 pink flowers in a box. 3 white flowers है और 5 pink flowers है बॉक्स में। In how many ways can 3 flower of same color be selected? 3 फ्लावर सेम कलर के सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सेम कलर के 3 फ्लावर,
तो बेटा देखो 3 व्हाइट है, सिलेक्शन आया है, मतलब कौन सा कंसेप्ट यूज होगा अभी? कॉम्बिनेशन का, क्योंकि अरेंजमेंट के लिए अपन ने परम्यूटेशन यूज किया, अब सिलेक्शन के लिए क्या यूज होगा? कॉम्बिनेशन। 3 फ्लावर ऑफ सेम कलर भी सिलेक्टेड। सेम कलर मतलब देखो बेटा, अगर 3 सिलेक्ट हुए तो तीनों 3 व्हाइट के हो सकते हैं, या 3 सिलेक्ट किए तो तीनों 3 पिंक के हो सकते हैं। इस प्रकार से सिलेक्शन अपन को करना है। मतलब सिलेक्शन हो सकता है 3C3, 3C3 मतलब तीनों 3 व्हाइट के। अब एक बात याद रहे, जब आपके दिमाग में ऐसा आए कि ये भी सिलेक्ट हो सकता है, या करके वर्ड यूज हो, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, नहीं बोलते आइदर यू वांट टी और कॉफी, मतलब चाय लोगे या कॉफी लोगे। जब भी आपके दिमाग में ऐसा या करके कुछ आए, अभी भी वही है बेटा, या तो व्हाइट फ्लावर सिलेक्ट होगा या तो पिंक फ्लावर सिलेक्ट होगा। गर्लफ्रेंड विल बी इंप्रेस्ड, जो लोगे उससे। अपना व्यू बता दीजिएगा किससे इंप्रेस होगी, नहीं कमेंट मत भर देना। 3 व्हाइट और 5 पिंक है, आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, मतलब आपके पास और वाला ऑप्शन है, या तो तीनों व्हाइट होंगे या तो तीनों पिंक होंगे। तो जब ऐसा और वाला ऑप्शन हो तो दोनों के बीच में कौन सा साइन यूज होता है? प्लस साइन यूज होता है। तो 3 व्हाइट का हमने लिख दिया है, तीनों पिंक हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 5 में से 3 पिंक हो सकते हैं। इसको सॉल्व आउट आप कैसे करेंगे देखना, 3 से शुरू करेंगे 3 नंबर तक पीछे, मतलब 3 2 1, कॉम्बिनेशन है मतलब नीचे भी क्या है? 3 है, तो 3 2 1 11, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तुम्हारा नहीं कटा, ये कटा है। 5C3 मतलब क्या होगा? 5 से शुरू करो 3 नंबर तक पीछे जाओ, मतलब 5 4 3, और नीचे क्या है बेटा? 3 2 1। बेटा 3 3 कट हो गया, इधर से सब कट गया, तो बेटा क्या बचेगा? सिर्फ 1, और इधर 5 2 क्या बचेगा? 10। मतलब कितने पॉसिबल सिलेक्शन है? टोटल 11। ठीक है, मैं वापस बता दूं बेटा, कॉम्बिनेशन में 5 से शुरू किया, 3 नंबर तक पीछे गया, मतलब 5 4 3, और नीचे 3 है, मतलब उसको भी कहां तक खींच के लेके जाना है? 1 तक लेके जाना है। ये 3rd नंबर में एक और क्वेश्चन बोला हुआ है, वो भी देखते हैं। 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर भी सिलेक्टेड, मतलब 2 ही फूल सिलेक्ट करने, वो भी अलग अलग कलर के। तो ये बढ़िया है, देखना, एक व्हाइट सिलेक्ट किया, एक पिंक सिलेक्ट किया, 3 व्हाइट थे उसमें से एक व्हाइट उठा लिया, 5 पिंक थे उसमें से एक पिंक उठा लिया, 3C1 5C1, बोला था ना 2 फ्लावर सिलेक्ट करने, वो भी डिफरेंट कलर के। यहाँ पे या वाला ऑप्शन नहीं है बेटा, आपको एक बंदे ने बोला ही है एक चाय लेके आ एक कॉफी लेके आ, डिफरेंस समझो प्लीज। आपको एक बंदे ने क्या बोला है? एक चाय लेके आ एक कॉफी लेके आ, मतलब फिक्स है, एक चाय लानी है एक कॉफी लानी है। पहले वाले केस में था चाय या कॉफी में से कुछ भी ले आ, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पहले में क्या बोला था? चाय या कॉफी में से कुछ भी लिया। अब क्या बोला है? या एक चाय लाना एक कॉफी लाना, मतलब इट इज फिक्स कि 1 व्हाइट एंड 1 पिंक फ्लावर मस्ट बी सिलेक्टेड। तो 3C1 मतलब 3 हो जाएगा, 5C1 मतलब 5 हो जाएगा, आंसर मस्ट बी 15। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि आपको एग्जाम में काम है। ओके जी, सो लेट अस कंटिन्यू। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन हम एक शॉर्ट सम की कैटेगरी में डाल रहा हूं मैं। 4 8 और 6 4 6 8 नंबर है ना, अपन एक लास्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्या थोड़े से टफ है। अगर अभी से ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन करा दिए तो वीडियो स्किप करके बंद करके परम्यूटेशन ऑप्शन में निकलेगा ऐसे बोल के भाग जाओगे। इससे अच्छा जितना आसान है पहले उतना तो एटलीस्ट कवर करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन करिए बेटा, ये भी एग्जाम में आते ही है क्योंकि इसका वेटेज अच्छा खासा है आपके एनुअल एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से देखना। देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ गुजराती, 4 डिफरेंट बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 4 डिफरेंट बुक्स ऑफ संस्कृत इन अ टेबल। एक टेबल पड़ा है बेटा, उसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक पड़ी हुई है। ऐसे पढ़िए, आप समझ के चलो। कितनी बुक्स हैं? तो 3 बुक गुजराती की है, मतलब G1 G2 और G3, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं। 4 डिफरेंट बुक्स ऑफ इंग्लिश, 4 बुक इंग्लिश की है, मैंने उसको लिख दिया E1 E2 E3 एंड E4, मतलब ये हो गई 4 इंग्लिश की बुक्स। 4 संस्कृत की बुक्स है, 1 2 3 4, दैट इज S1 S2 S3 S4, संस्कृत की 4 बुकें हो गई। इतनी बुक्स अपने पास पड़ी हुई है। अब इन्होंने बोला है कि इन हाउ मेनी वेज दिस बुक्स कैन बी अरेंज्ड। अरेंज्ड वर्ड आया, मतलब परम्यूटेशन का काम है।
such that books of each subject will be together, सारे सब्जेक्ट की बुक टुगेदर हो, मतलब साथ में हो। बेटा देखो ये टुगेदर नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में होगा, उसकी 100 नहीं 500% पॉसिबिलिटी है। फिर वो ये हो कि दूसरे भी हो, टुगेदर नॉट टुगेदर के आपकी बुक में काफी क्वेश्चंस हैं, तो मेक श्योर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। देखो बेटा पहले तो पूरी पॉसिबिलिटी है संस्कृत की बुक आपस में भी अपनी जगह बदल सकती है, चौथे नंबर की बुक ऊपर जाए, ऊपर वाली नीचे आए, मतलब इनके आपस में चेंज होने की शक्यताएं पूरी है। मतलब 4P4 संस्कृत की बुक आपस में ही इंटरचेंज हो, जरूरी थोड़ी है संस्कृत नंबर 1 ही ऊपर है, 4 भी ऊपर रह सकती है, 3 भी रह सकती है, तो दे कैन इंटरचेंज देयर स्पेस फर्स्ट। वैसे ही इंग्लिश की भी चारों बुक्स आपस में इंटरचेंज हो सकती है, सेम 4P4 फॉर दैट एज वेल, 4P4 उसका भी होगा। लाइकवाइज गुजरात की भी तीनों बुक्स, गुजराती की भी तीनों बुक्स आपस में इंटरचेंज हो सकती है, मतलब गुजराती की फर्स्ट नंबर की बुक नीचे आ जाए, थर्ड वाली नीचे ऊपर जा सकती है, अरेंजमेंट्स में सब कुछ ऊपर नीचे पॉसिबल है। अबव एंड ऑल दैट, इन सब के ऊपर किसने बोला कि इंग्लिश या संस्कृत का बंच ही ऊपर होगा? हो सकता है पूरा संस्कृत का बंच ही नीचे आ जाए, हो सकता है पूरा गुजराती का बंच ही ऊपर चले जाए, हो सकता है इंग्लिश का बंच ऊपर चले जाए, संस्कृत का नीचे आ जाए। मतलब ये थे बेटा इंटरनल परम्यूटेशन, जितना अभी तक अपने ने लिखा। अब एक होता है एक्सटर्नल परम्यूटेशन। एक्सटर्नल परम्यूटेशन क्या है कि संस्कृत का पूरा बंच नीचे जा सकता है, गुजराती का पूरा बंच ऊपर जा सकता है, तो मैं इनको एक ग्रुप मानूंगा, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। अब ये तीनों ग्रुप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज 3P3 फॉर 3 ऑफ द ग्रुप्स। मैं वापस बता रहा हूं, ये था उनका इंटरनल, मतलब इंटरनल ऑफ संस्कृत, इंटरनल ऑफ इंग्लिश, इंटरनल ऑफ गुजराती, ये लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये 3P3 क्या शो करता है कि संस्कृत का बंच पूरा का पूरा नीचे आ जाए, इंग्लिश का पूरा बंच ऊपर चले जाए। एंड नाउ आई एम टेकिंग इट एज अ ग्रुप। क्या अब ये जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जाएंगे तो साथ में, क्योंकि क्या बोला था अपन को, वी हैव टू कीप देम टुगेदर। टुगेदर रखना है, मतलब अगर उठाओगे तो पूरा संस्कृत का चारों बुक एक साथ उठा के नीचे डाल दोगे, इंग्लिश को पूरा एक साथ उठा के ऊपर ले आओगे, तो वी विल कीप इट इन ग्रुप ओनली। तो ये आपके लिए एक्सटर्नल परम्यूटेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है गाइस, हो तो आप कर सकते हो 4 3 2 1 करके, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ, क्योंकि मैं सब करूंगा तो वीडियो विल बी लेंथियर वन एंड आपके कांसेप्ट्स छूट जाएंगे। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन भी बेटा शॉर्ट सम की कैटेगरी में जाएगा, विल डू इट लेटर ऑन। 7 नंबर, अ बॉय नेम्ड कथन want to select 5 different flavor of ice cream cones out of 9 different flavor of ice cream cones। कथन नामक छोरा है 9 फ्लेवर में से आइसक्रीम के 5 फ्लेवर सिलेक्ट करना चाहता है। छोरा बहुत क्रेजी लग रहा है, 5 आइसक्रीम खाएगा, ठीक है, 9 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम है, he want to select 5। if he want one of the selected ice cream cone be of chocolate flavor है, बच्चा ज्यादा क्रेजी हो गया। अब चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम तो चाहिए बेटा, आइसक्रीम की बात हो रही है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस अपन को ढूंढने का बोला गया है। अब देखो भैया, ये बच्चा बहुत क्रेजी था, इसने क्या बोला, मेरे को चॉकलेट फ्लेवर का कौन तो चाहिए, मतलब भाई ने एक कौन तो फिक्स कर दिया, दैट इज 1C1 कि चॉकलेट का कौन तो होना ही चाहिए, मतलब एक कौन हो गया फिक्स। अब समझो 9 में से 5 सिलेक्ट करने थे, भाई ने एक तो सिलेक्ट कर लिया, मतलब 8 में से कितने करने के बचे, 4, दैट इज 8C4। थोड़ा ध्यान से समझना, भाई ने चॉकलेट फ्लेवर कौन दो सिलेक्ट कर ही लिया है, तो 1C1 दैट इज फिक्स। अब बचा कितना, 9 में से 5 करने थे, अब कितने करने के हुए, 8 में से 4। इसको सॉल्व करेंगे, 1C1 का आंसर तो 1 ही रहेगा, 8C4 को मतलब 8 से शुरू करो, 4 नंबर तक पीछे, मतलब 8 7 6 5, 8 से शुरू किया, 4 नंबर तक पीछे का, मतलब 8 7 6 5, डिवाइड किससे होगा, 4 है 4, मतलब 4 3 2 1। यू हैव टू सॉल्व इट आउट एंड यू हैव टू टेक द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 9 नंबर का क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम व्यू पॉइंट। इन एन इंटरव्यू 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू अ पर्सन। एक बच्चे को 6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
इन हाउ मेनी वेज कैन पर्सन गिव एटलीस्ट 4 करेक्ट आंसर। उसको कितने क्वेश्चन पूछे थे? 6 क्वेश्चन। अब आपको बोला है एटलीस्ट 4 करेक्ट। मेरी बात समझना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है पहले उस पर गौर फरमाइए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, या आपके इंग्लिश में मैं बोलूं तो मिनिमम, मतलब कम से कम 4 आंसर तो सही होने ही चाहिए। अब बेटा समझो, कम से कम 4 बोला है तो हो सकता है उसके 4 भी सही हो, पूरा गवार थोड़ी है, 5 भी सही हो सकते हैं, 6 भी सही हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 4 बोला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको मैं बोलूं टू पास द एग्जाम यू हैव टू स्कोर मिनिमम 33। अब 33 के बाद 34 नहीं लाओगे ऐसा थोड़ी है, 33 भी आ सकता है, 33 भी ला सकते हो, 34 भी ला सकते हो, 35 भी ला सकते हो, शायद 50 या 100 भी ला सकते हो, पर मिनिमम 33 का मतलब क्या? 33 या उससे ज्यादा। वैसे ही एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है? आंसर 4 या 4 से ज्यादा करेक्ट होने चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी आप कैसे ढूंढोगे? या तो 4 करेक्ट हो सकते हैं, अब यहाँ पे वापस या का फैक्टर आ गया, उसके 4 भी करेक्ट हो सकते हैं, या मतलब बीच में क्या आ जाएगा? प्लस, उसके 5 भी करेक्ट हो सकते हैं, उसके 6 भी करेक्ट हो सकते हैं, 4 भी करेक्ट हो सकते हैं, दैट इज 64, 5 भी हो सकते हैं, दैट इज 65, और 6 भी हो सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 6 से शुरू करके 4 नंबर तक पीछे, मतलब 6 5 4 3, नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 4 3 2 1, बीच में प्लस है बेटा, याद रखना। 4 3 कट, 2 1 जा 2 3 जा, 65 को ऐसे बोलेंगे 6 into 5 into 4 into 3 into 2, नीचे 5 है डियर, 5 4 3 2 1, ले चल खत्म बेटा। 66 इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, सीधा लिख देने का। अब बेटा इसका आंसर आया 3 5 जा 15, 6 ही है सिर्फ, और लास्ट वाले का 1। बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, 66 को लिखते ही नहीं, बोले माई क्यू 0 आएगा। बेटा 0 नहीं आता, 1 आता है, मेक श्योर, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आंसर मस्ट बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में ही एक और क्वेश्चन है, एट मोस्ट 3 करेक्ट आंसर। एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने करेक्ट होने चाहिए? 3। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके 3 करेक्ट होने चाहिए, मतलब ये फुल गवार है, ऐसा आप समझ के चल सकते हो। मैक्सिमम 3 मतलब हो सकता है उसका एक भी करेक्ट ना हो, 60, एक करेक्ट हो, 2 भी हो सकता है, और लास्ट टू लास्ट 3, 0 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, या लास्ट टू लास्ट 3 भी हो सकता है। तो ये है इसका सॉल्यूशन, आपको इसको खुद सॉल्व करना रहेगा। आई होप यू आर एंजॉइंग द कंटेंट। अभी बेटा हम यहाँ पे फर्स्ट वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको इतने सम्स प्रॉपर्ली सॉल्व करने रहेंगे, क्योंकि आगे के सम्स में भी सेम कंसेप्ट लगने वाला है और हम बहुत ही अच्छे से उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। पार्ट 2 विल बी आउट सून।